हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पोएम द लेबरनम टॉप। जो इसके पोइट है उनका नाम है टेड ह्यूग्स। इस पोएम में बेसिकली हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तो लेबरनम ट्री की और एक गोल्डफिंच की। लेबरनम क्या होता है? एक छोटा सा पेड़ होता है जो इस पे येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसकी जो सीड्स होती हैं वो जहरीली यानी कि पॉइजनस होती हैं। गोल्डफिंच भी एक येलो कलर की बर्ड होती है, एक छोटी सी बर्ड होती है, सिंगिंग बर्ड जो कि गाना खा सकती है, ऐसी बर्ड होती है जिसके येलो कलर के फेदर्स होते हैं। द पोएम स्टार्ट्स विद द लाइन द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। यानी कि जो लेबरनम टॉप है, जो पेड़ है, वो एकदम स्टिल, एकदम साइलेंट खड़ा है। उस पेड़ पे कोई भी हलचल नहीं हो रही है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यानी कि दोपहर का टाइम हो रहा है और सितंबर का टाइम महीना चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे धूप पड़ रही है और एकदम वो जो पेड़ है वो एकदम साइलेंट खड़ा है, उस पर कोई हलचल नहीं है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, यानी कि जो उसकी कुछ पत्तियाँ जो उस पेड़ पे बची हुई हैं वो येलो होती जा रही है, यानी कि वो थोड़ी थोड़ी येलो सी हो चुकी है कलर में, और उसकी सारी जो सीड्स हैं वो झड़ चुकी हैं उस पेड़ की। यहाँ पे सिग्निफाई कौन सा मंथ हो रहा है? ऑटम का मंथ सिग्निफाई हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसकी सारी जो सीड्स हैं वो झड़ चुकी है, पत्तियाँ उसकी पीली पड़ रही हैं पेड़ की। यहाँ पे ऑटम का महीना बताया गया है। यहाँ पे हमने पहले देखा कि जो पेड़ है बिल्कुल शांत से खड़ा हुआ है, और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है सितंबर के महीने पे, और उसकी सारी जो पत्तियाँ हैं वो येलो पड़ रही हैं और उसकी सारी सीड्स गिर चुकी हैं। यहाँ पे आता है टिल द गोल्डफिंच कम्स, यानी कि अब जो ये हमें सिनेरियो दिखाया गया है ये फर्स्ट 3 लाइन्स में, कैसे कैसे पेड़ की क्या हालत है या फिर पेड़ कैसे खड़ा हुआ है। एंड देन यहाँ पे ये तब तक का दिखाया गया है जब तक गोल्डफिंच नहीं आती है। जैसी गोल्डफिंच आती है विद अ ट्विचिंग चिर्प, यानी कि एकदम सडन मूवमेंट के साथ जो गोल्डफिंच है वो एंट्री लेती है पेड़ में। अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, यानी कि एकदम वो सडनली एकदम से पेड़ में जैसी वो जाती है या अंदर जाती है उसकी ब्रांचेस में, उसकी पत्तियों में। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, यानी कि एक सडन मूवमेंट करती है। जैसे लिजर्ड जो है वो जल्दी से आ जाती है, हमें पता नहीं चलता, एकदम से कोई छिपकली आती है तो हमें पता नहीं चलता कि अच्छा वहाँ पे ऐसे आ गई है वो, तो वैसी वो बर्ड आती है वहाँ पे, स्लीक अलर्ट, एकदम अलर्ट होती है वो, तो वहाँ पे आती है। शी एंटर्स द थिकनेस, यानी कि वो पेड़ के अंदर जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे वो पेड़ के अंदर जाती है एक मशीन सी चालू हो जाती है, यानी कि एक मशीन स्टार्टअप हो जाती है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, यानी कि जैसी वो पेड़ के अंदर जाती है एक मशीन स्टार्टअप हो जाती है। ऑफ चिट्रिंग्स एंड अ टेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, यानी कि मशीन किस चीज़ की स्टार्ट हो जाती है? एक चिट्रिंग की, यानी कि छोटे छोटे चिड़िया की आवाज़ आने लगती है, उनके पंख के फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगती है। ट्रेमर यानी कि उनके विंग्स जो है वो शेक कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आने लगती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यानी कि जो पूरा का पूरा पेड़ है वो एकदम से काँप जाता है, यानी कि पूरे पेड़ पे एक तरीके से आवाज़ आने लगती है। जैसे इतना वो साइलेंट था उसके ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, अब वो साइलेंट नहीं रहता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यानी कि वो उसकी फैमिली का इंजन है। शी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, वो यहाँ पे रहती है और फिर एक ब्रांच की एंड से वो बाहर आती है। शोइंग हम बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी कि अब जो है उसका फेस हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके फेस पे जो लाइंस हैं ब्लैक कलर की वो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद कर रही हैं कि वो कौन सी बर्ड है। देन विद एरी डिलिकेट विसल चिरिप विस्परिंग्स, यानी कि फिर वो थोड़ी सी विस्परिंग के बाद वहाँ से उड़ जाती है टुवर्ड्स द इन्फेनाइट, यानी कि आसमान में वहाँ से उड़ जाती है। शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फेनाइट, और जो लेबरनम ट्री है वो फिर से एकदम साइलेंट हो जाता है। इस पोएम में हमने क्या देखा? सबसे पहले जो लेबरनम ट्री था वो एकदम साइलेंट खड़ा हुआ था, एकदम क्वाइट सा, उस पर कोई हलचल नहीं थी, और यहाँ पे येलो सनलाइट गिर रही थी, यानी कि सितंबर का टाइम था और दोपहर हो रही थी। उसकी जो पेड़ की सारी पत्तियाँ हैं वो येलो पड़ चुकी थी, उसकी सारी जो सीड्स हैं वो गिर चुकी थी। ये सब तब का सिनेरियो था जब गोल्डफिंच नहीं आई थी। जैसी गोल्डफिंच आती है एकदम सडनली आती है वो, वहाँ पे जो है एक ब्रांच एंड से जैसी वो एंटर करती है एक लिजर्ट की तरह, तो उसमें एक मशीन स्टार्टअप हो जाती है पेड़ के अंदर। वहाँ पे बच्चों के उसके बोलने की आवाज़ आने लगती है या उसके बच्चों के पंख फैलाने की आवाज़ आने लगती है। जो पूरा पेड़ है वो इससे काँप जाता है, या फिर एक पूरा पेड़ में आवाज़ें होने लगती हैं। वो अपनी फैमिली का इंजन है, वो वहाँ पे फिर से अपने बच्चों को खाना वाना खिलाती है, एंड उसके बाद वो वहाँ से फिर से उड़ जाती है इनफाइनाइट में। उससे पहले हमें उसका फेस भी दिखाया गया है, यानी कि फेस के बारे में बताया गया कि उसका आइडेंटिटी दिखती है हमें हल्की सी, एंड देन उसके बाद वो जैसी उड़ती है जो लेबरनम ट्री है वो फिर से एम्प्टी हो जाता है। यहाँ पे हमें दो वर्ड्स भी दे रखे हैं, लेबरनम। लेबरनम मैंने आपको बताया था एक छोटा सा पेड़ होता है जिसकी हैंगिंग यानी कि लटकी हुई ब्रांचेस होती हैं, इस पर येलो फ्लावर्स आते हैं और इसकी सीड्स जो हैं वो पॉइजनस होती हैं। गोल्डफिंच एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड होती है जिसके येलो फेदर्स होते हैं ऑन इट्स विंग्स, यानी कि उसके पंखों पे उसके येलो फेदर्स होते हैं। ठीक है, होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम समझ में आए तो डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।